बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन अप टू डेट पेपर्स के लिहाज से। हम वो तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके पास पेपर्स में जो है वो बार बार आपसे पूछे गए हैं इस चैप्टर के लिहाज से। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था पीरियोडिक टेबल के हवाले से, जो जानना बहुत ज़रूरी था ताकि जब हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करें हर एक टॉपिक वाइज इनके कॉन्सेप्ट्स भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो थोड़े बहुत रह गए हैं। बाकी मेन कॉन्सेप्ट जो है वो पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन में आप जाके देख सकते हैं, जो इसकी पहली 2 वीडियोस यहाँ पर आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो हमने इसका पहला वीडियो जो है वो डिस्कस कर लिया था, जो इसके पहले 2 टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ये एक डिफरेंस की फॉर्म में मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि पीरियड्स और ग्रुप्स के दरमियान में आपको जो है वो डिफरेंस बताना है। ठीक, तो ये आपसे बोर्ड में आपसे पूछा किस तरह से जाएगा या किस तरह से पूछा गया है आपसे पास पेपर्स में। या तो वो आपसे खाली पूछता है कि व्हाट आर पीरियड्स, या आप पीरियड्स के बारे में क्या जानते हैं, या इसी तरह से वो ग्रुप्स के बारे में आपसे पूछता है। तो आप इसी तरह से ये जो आपको पॉइंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप इसी तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में या बुलेट्स के फॉर्म में इनको लिख कर बताएंगे। ठीक, और इसी तरह से अगर वो आपसे डिफरेंस पूछ लेता है तो आपको इसी में से जो है वो कोई 4 या 5 पॉइंट लिखने होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम पीरियड्स और ग्रुप से। तो आपके पास पहला पॉइंट जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है, सो पीरियड्स क्या होते हैं हमें पता है, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, ऐसे ही है। और ग्रुप्स क्या हैं, द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। सेकेंड नंबर पे टोटल नंबर्स की बात करते हैं कि ये पीरियड हैं कितने और ग्रुप्स कितने हैं। सो देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। न्यूमरल्स की बात करें, मतलब कि इनकी रिप्रेजेंटेशन कौन सी काउंटिंग से करते हैं। ठीक है, सो अरेबिक न्यूमरल्स आर यूज्ड फॉर देयर नंबरिंग और रोमन न्यूमरल्स आर यूज्ड फॉर देयर नंबरिंग। ठीक है, और नंबरिंग डायरेक्शन की बात करें कि ये नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, दाएं से बाएं करते हैं, बाएं से दाएं, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो पीरियड्स की नंबरिंग हम करते हैं, दे आर नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज 1 to 7 एंड दे आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज, ये रोमन गिनती है हमें पता है, सो 1 to 8 और फिर ए और बी। ये जो पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स अगर आपके ऊपर से गुजर गए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये आप जो इसके शुरू के आप मेरे पास इंट्रोडक्शन की जो वीडियोस हैं पीरियोडिक टेबल की जो हमने बनाई थी, तो आप वो जरा देख ले तो आपको ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप 9th क्लास के पीटीबी की बुक्स को फॉलो करते हैं तो आपको ये वाला पॉइंट आप बेशक स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक पे एज ये मेंशन नहीं है। तो आप ये वाले पॉइंट को लेकर चलिएगा। ये वाला इसी तरह लिखेंगे, और इसी कैसे लिखेंगे, दे आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18, ये वाली नंबरिंग में। ठीक है, इसको हम कहते हैं अरेबिक न्यूमेरिकल्स और इसको कहते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स। और ये ए और बी वाला ही सारी बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। सो जी आगे चलते हैं, हमारे पास 5th पॉइंट आता है इंडिकेशन। मैंने बात की थी कि पीरियड नंबर जो होता है वो क्या हमें बता रहा होता है, ग्रुप नंबर हमें क्या बता रहा होता है। और पीरियड नंबर जो होता है वो क्या बताता है, पीरियड नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ शेल्स इन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन पीरियड। बात की थी हमने कि एक पीरियड के अंदर जितने भी, अगर पहला पीरियड है, पहले पीरियड में जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे उन सब के अंदर एक एक शेल मौजूद होगा। सो पीरियड नंबर बताता है नंबर ऑफ शेल्स। और ग्रुप नंबर क्या बताता है, ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन वन ग्रुप। कि आपका जो एक ग्रुप है, अगर पहला ग्रुप है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उसके अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में जितने सबसे बाहर वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमने सारी बातें की थी। आगे चलते हैं, हम 6 पॉइंट पे चलते हैं, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। के एटॉमिक नंबर की तादाद में किस तरह से इजाफा हो रहा होता है, मुसलसल होता है या गैप्स के साथ होता है, किस तरह होता है। सो पीरियड में किस तरह होता है, द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस तरह जब हम हॉरिजॉन्टल रोज में आगे चलते हैं तो यहाँ पे 1 होता है, आगे 2, 3, 4 और इस तरह से एक एक के गैप से मुसलसल जो है हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। लेकिन ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ऐसा ही है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये मुसलसल इंक्रीज एटॉमिक नंबर नहीं करेगा। 7th पॉइंट पे हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो एलिमेंट्स इन अ पीरियड डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज।
ठीक है, इनमें मुसलसल इजाफा तो हो रहा होता है एटॉमिक नंबर का, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। क्यों? ड्यू टू हैविंग डिफरेंट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होती। और जबकि ग्रुप में जो है वो हमारा मुसलसल इजाफा तो नहीं होता एटॉमिक नंबर का, रैंडम गैप्स के साथ होता है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम हो जाती हैं, पीरियोडिसिटी शो करती हैं। सो एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज बाय ड्यू टू हैविंग सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी मतलब कि इनमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं, इनमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमने पढ़ा भी था इसको कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स फ्रॉम 1 to 7 आर, के 1 से लेकर 7 तक कितने कितने एलिमेंट मौजूद हैं। पहले में 2, देन 8, 18, 32 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ग्रुप्स की बात करें तो टोटल एलिमेंट्स इन वेरियस ग्रुप्स आर 4, 6 और 7। 4 किसमें होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले, और ये 6 और 7 आप नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप्स में जाके देख सकते हैं, कुछ में 6 मौजूद है और कुछ में 7 मौजूद है। तो आप देख सकते हैं 8 जो है आपके पास मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको ये लॉन्ग में भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ जाता है तो तब भी ये बेस्ट है, और इसी तरह से अगर आपको शॉर्ट में आता है तो इसी में से आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर वो खाली आपसे पीरियड्स के बारे में पूछता है तो आपको यही 3-4 पॉइंट्स जो है वो लिखने होंगे, और इसी तरह से ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन एनी 2 salient features of a long form of periodic table। ये भी आपका पास पेपर का एक क्वेश्चन है, तो आपसे वो 2 फीचर जो है वो पूछता है। तो यहाँ पे हम सारे डिस्कस कर लेंगे जो आपके बुक में मेंशन है, ताकि आप एक दफा पढ़ भी लें इनको। ठीक है, और इनका सारा कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे एक बार, फिर से थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। सो सैलिएंट फीचर्स होते हैं जो नुमाया होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मोटे मोटे से। ठीक है, सो सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, हर एक को मैंने एक हेडिंग लगाई है। पहले ये टोटल 6 हैं, पहले 3 आप देखेंगे तो पीरियड के बारे में है, और उससे अगले 3 जो है वो तकरीबन आपकी ग्रुप के हवाले से हैं। ठीक है, तो पहले 3 में कैसे? पहले में जो है वो आपको टोटल नंबर ऑफ पीरियड बताता है, फिर आपको वो जो है वो हर पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की तादाद बताता है, और फिर वो प्रॉपर्टीज बताता है कि पीरियड में प्रॉपर्टीज कैसी है। ठीक है, फिर इसी तरह से ग्रुप्स की बात करेंगे तो वो टोटल पहले आपको ग्रुप्स बताएगा, फिर वो यहाँ पे वो फिर ग्रुप्स में तादाद नहीं बताता एलिमेंट्स की, फिर वो प्रॉपर्टीज पे आ जाता है, और फिर 6 पॉइंट में आपको वो ब्लॉक्स डिस्कस करेगा आपके साथ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, टोटल पीरियड्स की बात करते हैं। दिस टेबल मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। सो दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स नंबर्ड 1 to 7 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे ही है। और सेकंड पॉइंट पे टोटल एलिमेंट्स इन पीरियड्स की बात करें, सो हर एक और बारी बारी वो बताता है। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच, सिक्स एंड सेवन पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स ईच। थर्ड पॉइंट है डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स, एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसे ही है। आगे चलते हैं, टोटल ग्रुप्स की बात करता है। There are 18 vertical columns in the periodic table numbered 1 to 18 from left to right, which are called groups. Fifth point has similar properties in groups. The elements of a group show similar chemical properties. और 6 point मैंने कहा था ब्लॉक्स के बारे में, हमने ब्लॉक्स को पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह से क्या है जी, elements are classified into 4 blocks depending upon the type of subshell which gets the last electron. ऐसे ही है, ये हमने ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। जो हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है उसके सेकंड पार्ट में है। मैं ये दोनों जो इंट्रोडक्शन है पीरियोडिक टेबल वाले, इनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से भी आपको इनकी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज।